क्वेश्चन नंबर हमारे कितने कंप्लीट हुए थे भाई? 4 नहीं कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब हमारे पास 3 संधारित्र हैं, 3 कैपेसिटर है, 3 कंडेंसर है ना। उसको क्या कर रखा, उनकी धारिता कितनी है? 9 पिकोफैराड है तीनों की। पहले की भी 9 है, दूसरे की भी 9 है और तीसरे की भी 9 है। क्या कह रहा है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। तो बताओ C1 का मान भी कितना है? 9 पिकोफैराड। अगर आवाज समझ आई ना, तीनों का मान कितना है? बराबर है। साथ में क्या कह रहा है, संयोजन की कुल धारिता निकालनी है। देखो ध्यान से देखना, एक तो हमें निकालनी है टोटल धारिता, मतलब किसका मान निकालना है? C का मान निकालना है ना। और दूसरा क्या कह रहा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें, है ना। अगर ये जो हमारे पास पूरा सिस्टम बना है, अगर इसके अंदर हम 120 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ दें, तो ये कह रहा है तो इसके प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा। तो 3 संधारित्र है ना। इसने कहा कि अगर टोटल विभव 120 वोल्ट से जोड़ दे इसको, तो ये पूछ रहा अलग अलग संधारित्र पर कितना विभव होगा। तो बताओ हमें अलग अलग संधारित्र का विभव निकालना है। विभव को V से डिनोट करते हैं, मतलब पहले पर भी निकालना है, V1 का मान भी निकालना है, V2 का भी निकालना है और V3 का भी निकालना है। बताओ बात समझ आई ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, एक वर्ड क्या दिया है, अब देखेंगे सॉल्यूशन, है ना। उसने क्या कहा है, 3 संधारित्र की धारिता कितनी है? 9 पिकोफैराड। हमें क्या निकालनी है? टोटल धारिता निकालनी है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र कितना होता है बताओ? श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र कितना होता है? सोचिए, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और भी होते C4 C5 Cn होता है ना। अगर 2 होते तो C2 हो जाता, बस आगे वाले हटा देते हैं ना। तो 1/C इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/C1 का मान कितना है? 9 ही है। इसका मान भी कितना? 9 ही है। इसका मान भी कितना? 9 ही है। हाँ, इसके पिकोफैराड है, यहाँ इकट्ठा लगा देंगे सर। कैसा? आप चाहो अलग अलग भी लगा सकते हैं, है ना। इसको आप पहले ऐसा लिख लो, क्या 9 × 10⁻⁻12 ऐसे ही हो जाएगा, सिंपल से, है ना। अब देखो 9 9 और 9 एलसीएम कितना आएगा? 9 ही आएगा। यहाँ देखो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3/9। कितना 3 निकाल? 3 दिया 1/C बराबर कितना? 1/3। उल्टा कर दो उसका, C ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब 3 के आगे कुछ ना, ये क्या है? धारिता है ना। धारिता को कुछ ना कुछ मात्रा भी होगा। धारिता का मात्रा क्या होता है? फैराड होता है ना वैसे, है ना। लेकिन ये किसमें था? तो ये भी पिकोफैराड में आएगा, है ना। तो कितना आया? 3 पिकोफैराड। ये आंसर है हमारा। आगे देखेंगे, उसने कहा कि अगर V का मान कितना हो जाए? 120 वोल्ट हो जाए, है ना। तो उसमें यदि केस नंबर सेकंड कह सकते हो, अभी यदि V बराबर कितना हो जाए? 120 वोल्ट हो जाएगा, तो सूत्र बताओ कितना होता है? Q बराबर C × V। यही तो होता है हमारे पास। C का मान कितना आया है बताओ? ध्यान से देखिए सर, 3 पिकोफैराड आया है ना। ये नहीं लेना हमें, C1 भी नहीं लेना, C2 भी नहीं लेना, C3 भी नहीं लेना। इसके मान तो कितने हैं? 9। हमें लेना है टोटल धारिता। टोटल वाले ही क्यों उठानी है? क्योंकि टोटल विभव दे रखा है ना। अगर विभव V1 की बात करता तो धारिता C1 उठाते, अगर V2 की बात करता तो C2 उठाते, अगर V3 की बात करता तो C3 उठाते। अब V की बात कर रहा है तो किसको उठाएंगे? C को उठाएंगे, है ना। तो बताओ Q बराबर कितना हो जाएगा? C × V। और C का मतलब कितना? 3 पिकोफैराड। और पिको का मतलब कितना? 10⁻12। और V का मान कितना? 120। तो Q बराबर 12 × 36 360 आ जाएगा। 10 की पावर कितनी? -12। और हमें पता है 2 अंकों के बाद दशमलव नहीं, 1 अंक के बाद दशमलव लगता है। गिनती किधर से करते हैं? इधर से इधर की तरफ, है ना। 1 अंक को छोड़ के दशमलव लगता है। तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 3.60 × 10 की पावर -12 है। कितनी पॉइंट लगाए हमने? 2। तो क्या हो जाएगी? 10 की पावर +2। तो कितना? 3.60 × 10 की पावर कितनी?
कितने गुलाब का आवेश इसके ऊपर होगा। अब हमें आवेश ही निकालना, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, V1 V2 और V3 निकालना है। तो बताओ देखो हमें क्या निकालना है, V1 V2 और V3। V1 का सूत्र कितना, V1 निकालना है ना, सूत्र क्या होता है, Q बराबर C इंटू V। हमें V ही तो निकालना है, तो V का कितना आ जाएगा, Q अपॉन C। लेकिन हमें V नहीं, V1 निकालना है, तो 1 लगाऊंगा, V1 लगाओ। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन C1। Q का मान कितना है, 3.60 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन में C1 देखेंगे, C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 पिको फैराड है ना। तो 9 इंटू पिको का मतलब 10 की पावर माइनस 12। अब देखेंगे एक चीज, आप यहाँ पे 3.60 है, 10 की पावर माइनस 10 है, ये माइनस 12 है, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस 12 हो जाएगी। नीचे कितना बचा है हमारे पास, 9। अब एक बात और देखेंगे आप कि यहाँ पे कितने जीरो, यहाँ पे कितने पॉइंट है, एक और एक, 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, है ना। तो यहाँ देखो कितना बचेगा हमारे पास, V1 का मान कितना आएगा, यहाँ देखो 9 का 9 चौके 36, कितना आ जाएगा 40। 10 की पावर कितना, 10 की पावर 12 में से 10 की पावर माइनस 10 लगाएंगे, 10 घटाएंगे, 10 की पावर कितनी, 2। 10 की पावर 2 और नीचे कितना है 10, ये नीचे कितना है 100। अब देखो 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100। इस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, तो V का मान कितना बचेगा, V1 का कितना बचेगा, 40 वोल्ट। ये C1 का मान, C1 का मान कितना था, 9 पिको फैराड, और पिको का मतलब 10 की पावर माइनस 12। पिको का मतलब कितना होता है, 10 की पावर माइनस 12। अब देखेंगे 2 पार्ट और है, वो भी कंप्लीट करो अभी। ये V1 का निकला, इसी तरह से V2 का कितना आएगा, Q अपॉन C2। ध्यान से देखना बिल्कुल इधर, Q का मान कितना है हमारे पास, 3.60 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बटे में कौन है, C2। C2 का मान कितना, 9 पिको फैराड, मतलब 9 गुना 10 की पावर माइनस 12। अब देखो जैसे ये था ऐसा ही नहीं है ऐसे, तो आंसर कितना आएगा, 40 वोल्ट आएगा ना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से V3 का मान कितना आएगा, Q अपॉन C3 कितना, 3.60 10 की पावर माइनस 10 बटे में कितना, 9 गुना 10 की पावर माइनस 12 बराबर कितना आएगा, 40 वोल्ट। यही आंसर है, बताओ मुझे। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। वो तो है तुम्हारे पास, ऐप डाउनलोड कर लेना NCERT का। चार 5 लाइन छोड़ देना। हो गया, ऐसे कर लेना है ना। ये पार्ट नंबर ए लिख लेना, इसको पार्ट नंबर बी लिख लेना। एक बार तो सी पूछ रहा है, एक बार V1 V2 लिख
हमारी एरिया में शायद बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं ना। नहीं बेंच है आपके पास? बेंच चला लेकिन चलता है। अगर चलेगा नहीं सर 10 चलेगा 11 का 11 का भी चलने वाला है। सर अगर होगा ना तो बता देगा सर। हम सब ने मना कर दी कि लड़की आएगी वो सब अच्छा कोई बात नहीं। मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं, कभी कोई बात नहीं। मैं बड़ी मुश्किल 2 बजे मेरे पास पढ़ने को। अच्छा मैं बड़ी मुश्किल 2 बजे तू भी जाना है और कुछ हो रहा है। अगर भी तुम आएंगे लेते हैं ना सर यहाँ से ये कुछ ज़्यादा ये सर वो जस्ट ट्रांसलेटर हो जाए अपन के उसके कंट्रोल में ये थोड़ा बड़ा जो वहां पहला पढ़ चुका ठीक है सर सब ये दिमाग में सब रहे तो यही सब करना पड़ा। ये जो पेपर हुए थे पेपर में वो ही नहीं आया था जो तुम्हें बताया था मैंने वैसे तो आया था ना। जो पहला आता वो तो वैसा सेम हुई था जो तो और सिंपल था जो तुमने पढ़ा था। सर इससे अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 सर भाई आया तो वही था पेपर जो पढ़ाया था मैंने बताया भी था तुम्हें। मेरे दोनों में 30 चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। ये श्रेणी क्रम वाला था अब समान समांतर क्रम वाला है। ये कह रहा है क्वेश्चन सर पार्श्व कोई समांतर बोलते हैं। हाँ पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम है। क्वेश्चन नंबर 7 भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है देखेंगे जल्दी से। इसने कहा 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड तथा 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब 3 संधारित्र है, एक की धारिता कितनी है 2 पिकोफैरड है, दूसरे की कितनी है 3 पिकोफैरड है और तीसरे की कितनी है 4 पिकोफैरड है। ये है ना। अब ये कह रहा है कौन से क्रम में जोड़ेंगे पार्श्व क्रम में जोड़े नहीं और पार्श्व क्रम को ही कहते हैं समांतर क्रम। तो ये 2 कंडीशन पूछ रहा है। पहले पार्ट में तो पूछ रहा है टोटल धारिता निकालनी है आपको और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर V का मान कितना हो जाए 100 वोल्ट हो जाए। क्या कर दिया जाए अगर इस पूरे सिस्टम को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। मतलब किसका मान पूछ रहा है आवेश मतलब Q1 का मान पूछ रहा है, Q2 का पूछ रहा है और Q3 का पूछ रहा है। सप्लाई वोल्टेज संभरण बोलते हैं सप्लाई या फिर वोल्टेज को है ना। अब देखेंगे आप बताओ हम जानते हैं समांतर क्रम में समांतर क्रम ही तो है ना। समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता संधारित्र की इतनी छोड़ देना 5 लाइन छोड़ दिया करो सर। संधारित्र की धारिता कितनी होगी बताओ C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान कितना है 2, इसका मान 3, इसका मान 4 तो कितना 4 और 3 7 और 2 9 साथ में क्या पिकोफैरड। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि C बराबर 9 गुना 10 की पावर माइनस 12 फैरड। आगे ये क्या कह रहा है पार्ट नंबर बी में अगर V का मान कितना हो जाए 100 वोल्ट हो जाए तो इसने क्या पूछा है Q1 Q2 Q3 का मान पूछा है। अब बताओ Q का सूत्र क्या होता है C इंटू V है ना। अब एक बार देखो आप हमें Q का थोड़ा ही निकालना है हमें तो Q1 का निकालना है। कितना आ जाएगा C1 V का तो चेंज ही नहीं हो रहा V का तो 100 ही है ना। चेंज कौन हो रहा Q1 का Q2 का Q3 का तो पूछ रहा है मतलब Q का मान तो चेंज होगा। तीनों के अलग अलग होंगे Q1 का अलग होगा Q2 का अलग होगा Q3 का अलग होगा। साथ में धारिता भी कितनी है ये पहले की है दूसरे की तीसरे की है धारिता भी अलग अलग है। बचा क्या है विभव V या वोल्टेज सबका कितना है 100 वोल्ट है ना। अब देखेंगे Q1 बराबर कितना आएगा बताओ C1 का मान कितना
2 पिको फैराड, पिको का मतलब 10 की पावर माइनस 12, बी का मतलब 100। आप देखेंगे तो 10 की पावर कितना माइनस 12 और ये 10 की पावर कितना है 2, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस 2, तो 2 गुना 10 की पावर माइनस 10, कितने गुना, ये आंसर है। दूसरा देखेंगे किसका, Q2 का मान कितना आएगा C2 इंटू V, C2 का कितना है 3 गुना 10 की पावर माइनस 12, साथ में कितना है 100, कितना आ जाएगा 3 गुना 10 की पावर माइनस 10, कितने गुना, और Q3 बराबर C3 इंटू कितना आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 100, 4 गुना 10 की पावर कितना माइनस 12 में 2 जोड़ेंगे 10 की पावर माइनस 10, कितने खुला, यही आंसर है आसान, तो उदाहरण नहीं है क्वेश्चन है, पेज नंबर चेक कर लेना कौन से में होगा, लास्ट में मिलेगा सबसे, क्वेश्चन नंबर 7 ना मुझे दिखाओ, पहला चैप्टर थोड़ी सुन रहा, तो बोलेगा भाई इसका नेट भी खोल के रखते हो, ये तो लेक्चर जाना पड़ेगा, वो तो ऑनलाइन चलते थे तो भाई साथ चालू करो, इसमें तो कनेक्टिविटी है नहीं बिल्कुल, तो बोलते सर नेट नेट खोल के दो, नहीं आयो हो गया, उसी काम बात कर दो मेरा वाला तो एक तो घर पड़ाओ उन्होंने नहीं किया वो तो मेरे नहीं है वो भी दे बनने के बाद रखा मंडे वाले दिन का लो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, क्या कहा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिना बुक के नोट्स में से देखने पड़ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी बताओ, लाओ अल्लाह ताला भी दादा वो नहीं क्या लाओ ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका क्षेत्रफल 6 गुना 10 की पावर माइनस 3 है। क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, ए से, कितना है 6 गुना 10 की पावर माइनस 3, क्षेत्रफल का मात्रा क्या आएगा मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। ये दोबारा फिर देखो क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इतना है, आई बात समझ, प्लेटों का क्षेत्रफल है। आगे ये कह रहा है उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, दोनों प्लेट जो है ना वह 3 मिलीमीटर की दूरी पर रखी है, जैसे एक समांतर प्लेट संधारित्र ये होता था, एक ही होता है। दोनों के प्लेट के बीच की दूरी को किससे डिफाइन करते थे, डी से, है ना। तो डी का मान कितना है 3 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं किससे 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 10 की पावर माइनस 10 से। जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर माइनस 2 आएगी, और जब मिलीमीटर को करेंगे मीटर में 10 की पावर माइनस 3 आएगा।
आगे देखेंगे, ये कह रहा है संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? धारिता मतलब सी का मान निकालना है। और इस संधारित्र को अगर 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें, अगर V का मान कितना हो जाए? 100 वोल्ट हो जाए, तो ये कह रहा है संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, किसका मान निकालना है? Q का मान निकालना है ना। संधारित्र के अंदर कितनी प्लेटें होती हैं? 2, है ना। पहली प्लेट पर भी आवेश निकालना है और दूसरी प्लेट पर भी आवेश निकालना है। बताओ C का कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर? Q कौन भी लगेगा, लेकिन Q का मान तो है ही हमारे पास। देखो ध्यान से देखना, आपने कहा अभी C बराबर Q कौन भी लगेगा, लेकिन ये लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि Q का मान भी नहीं है और C का भी नहीं है, V का तो है। और किसी भी सूत्र में अगर 2 वैल्यू नहीं दे रखी तो वो सूत्र अप्लाई नहीं होगा, है ना। सूत्र अप्लाई केवल कब होगा? जब एक वैल्यू ना दे रखी हो, है ना। इसमें 2 वैल्यू नहीं है ना, तो बताओ कौन सा? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन होता है ना। तो C बराबर A की वैल्यू कितना है? 6 गुना 10 की पावर माइनस 3। एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ? 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12। और साथ में D का मान कितना है? 3 मिलीमीटर। कितना? 3 गुना 10 की पावर माइनस 3। तो C बराबर 6 की गुना करना अंदर मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। वैसे ये आएगा नहीं 48 गलत नहीं हो गया क्या? एक काम करवा 3 ही कम 3 दूनी 2 की गुना कर दो, अब आएगा 17 है ना। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर कितनी? -3। और यहाँ भी 10 की पावर कितना? यहाँ भी 10 की पावर -3 कर दिया। 10 की पावर कितनी बची? -12। तो इसको एक यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो आप। ये क्या है? फैरड। आंसर इतना भी छोड़ सकते हो, या एक के बाद पॉइंट लगाते हैं ना हम, है ना। तो उसको 1.770 को लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 की पावर -12, इसमें एक पॉइंट इधर सर आया है तो एक पावर ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा? C बराबर 1.77 × 10 की पावर -11। इतने फैरड भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते थे? ऐसे भी लिख सकते थे आप इसको। क्या? C बराबर 17.70। इसका मतलब पीको, इसका मतलब फैरड। क्या लिख सकते थे इसको? पीको फैरड में भी आप लिख सकते थे। तीनों में से कोई सा आंसर भी आप छोड़ सकते हो, सारे के सारे सही हैं बिल्कुल। आगे देखेंगे आप इसको, आप या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक और आंसर लिख सकते हैं। C बराबर 17.70 है। 17.70, अच्छा ये था ना हमारे पास। ऐसे देखो आप यहाँ इस वाली लाइन को देखो आप, ये था ना 17.70 पिको फैरड। जी सर। 17.70 का मतलब कितना है? लगभग 18। जी। तो आप इसको राउंड फिगर करके 18 पिको फैरड ही लिख सकते हैं। इन सब में से आपको जो आंसर अच्छा लगे वो लिख देना, आपकी मर्जी है। अब देखेंगे आप आगे, इसने कहा है कि अगर V का मान कितना हो जाए? 100 वोल्ट हो जाए। V का मान कितना हो जाए? 100 वोल्ट हो जाए। तो ये पूछ रहा है Q का मान कितना होगा? बताओ सूत्र लगाएंगे इसके अंदर। क्या? Q बराबर C × V से। तो Q बराबर Q का तो मान पूछ रहा है C × V। C का मान कितना है हमारे पास? अभी निकालना है ना। कितना? 18 पिको फैराड लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। आप दिक्कत नहीं है कुछ भी, आप 17.70 भी लिख सकते हैं, है ना। हमने चाहे आप ये वाला आंसर छोड़ दो, चाहे आप ये वाला आंसर छोड़ दो, चाहे आप ये छोड़ दो, चाहे आप ये, चारों में से कोई तो छोड़ सकते हो, सारे सही हैं, है ना। अब देखेंगे आप कितना 18 पिको फैराड आया है ना। तो इसका पिको फैराड मतलब क्या? 10 की पावर -12। तो V का मान कितना है? 100 है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा? 18 × 10 की पावर -12 है ये वाला, और इसका मतलब 10 की पावर कितना है? 2, और ये हो जाएगी प्लस 2। तो Q बराबर कितना? 18 × 10 की पावर -10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? 1.8 × 10 की पावर -9। और 10 की पावर -9 किसको कहते हैं? नैनो। ये भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी आंसर छोड़ सकते हो, उतार लेते हैं।
अच्छा उसने आवेश पूछा था, लेकिन उसने कहा दोनों प्लेटों पर कितना आवेश होगा। उसने ये नहीं कहा आवेश ज्ञात कीजिए, उसने कहा दोनों प्लेटों पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, एक बार निकालना है पहली प्लेट पर आवेश और एक बार निकालना है दूसरी प्लेट पर आवेश। अब बताओ पहली प्लेट को जब हम वोल्टेज देते हैं तो उस पर क्या आता है, धनावेश आता है ना, और दूसरी का संपर्क पृथ्वी से होता है तो उस पर ऋणावेश आता है। तो बताओ धनावेश ऋणावेश वैसे भी बराबर रहते हैं, तो आवेश आया कितना है 1.8 × 10⁻⁹, या आप इसके जगह नैनो लिख दो। इतने कूलाम आया, पहली वाली है तो प्लस होगा और दूसरे वाली है तो माइनस होगा। यही आंसर। हो गया। नहीं इसका नहीं तुम सो इसका नहीं हो अब तो हो गया। हो गया लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि प्रश्न नंबर 8 में दिए गए संधारित्र की पट्टियों के बीच, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें जो संधारित्र दिया गया है उसकी पट्टियों के बीच 3 mm मतलब मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर मोटाई की एक शीट रख दी जाती है। शीट मतलब पट्टी रख दी जाती है और उस पट्टी का प्रावेदितांक कितना है उसने दे रखा है, प्रावेदितांक उसका 6 है ना, मतलब किसका मान दे रखा है, के का मान कितना 6 ले रखा है। दूसरी कंडीशन उसने 3 मिलीमीटर की एक मोटी पट्टी उसके अंदर रख रखी है, किसके, संधारित्र के बीच में। ये संधारित्र था, इसके बीच में 3 मिलीमीटर मोटी पट्टी रख रखी है, तो किसका मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है, डी का नहीं, टी का मोटाई दे रखी है। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती तो डी होता, लेकिन उसने कहा पट्टी की मोटाई है, मोटाई मतलब टी है, तो कितना है 3 मिलीमीटर। इसका मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। आगे देखो क्या कह रहा है। अच्छा v का मान कितना दे रखा था क्वेश्चन के अंदर,
100 वोल्ट दे रखा था ना उसने, खुद ही क्वेश्चन नंबर ये कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 से उठानी है सारी की सारी वैल्यू, है ना। बी का मान 100 दे रखा था, डी का मान भी था हमारे पास कितना 3 मिलीमीटर ही था शायद, है ना। 3 गुना 10 की पावर माइनस 3 मीटर था, है ना। और क्या दे रखा था, ए का मान कितना था 6 गुना 10 की पावर माइनस 1 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा था बस। और सी का मान लास्ट में हमने निकाल लिया था कितना 18 पिकोफैराड, ये आया था ना हमारे पास, सी का मान निकाला था ना 18 पिकोफैराड या 17.70 पिकोफैराड। उसने दो कंडीशन कहा है, देखो उसने कहा है हमें क्या कि जब ये कंडीशन लगती है कि उसके अंदर 3 मिलीमीटर मोटाई की पट्टी रख दी जाती है, तो ये कह रहा है तो हम ज्ञात करना है, या फिर नहीं ये पूछ रहा है क्या होगा जब वोल्टेज जुड़ा ही रहेगा, और क्या होगा जब वोल्टेज को हटा लिया जाएगा। वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट का वोल्टेज था ना, तो ये पूछ रहा है जब संधारित्र से 100 वोल्ट का वोल्टेज हटा लिया जाएगा तो क्या होगा, और जब वोल्टेज जुड़ा ही रहेगा तो क्या होगा। दो कंडीशन निकालनी है, बताओ समझ आए। देखो ध्यान से एक बार और बता रहा हूँ क्वेश्चन। इसने कहा है समांतर प्लेट संधारित्र था, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी 3 मिलीमीटर थी, उसके अंदर 3 मिलीमीटर मोटाई की ही क्या रखी है एक पट्टी रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे क्षेत्रफल में फैली हुई है, ये तो मतलब है। हम देखो उसने प्लेटों के बीच की दूरी भी कितनी दे रखी 3 मिलीमीटर, और उसके अंदर जो पट्टी रख रखी है उसकी मोटाई भी कितनी है 3 मिलीमीटर, मतलब पूरी फैली हुई है ना ये, है ना। अब देखेंगे आप ऐसे विभव, यहाँ पे विभव कितना दे रखा था पिछले वाले क्वेश्चन में 100 वोल्ट था, है ना। डी का मान दे रखा था, ए का मान दे रखा था, सी का मान हमने निकाला था कितना 18 पिकोफैराड। तो इसने दो कंडीशन पूछी है, क्या, एक तो इसने पूछा है कि क्या होगा जब वोल्टेज जुड़ा ही रहेगा, और दूसरा क्या पूछ रहा है क्या होगा जब वोल्टेज हटा लिया जाएगा, है ना। तो देखेंगे आप फर्स्ट कंडीशन, जब उतारो जैसे जब वोल्टेज जुड़ा ही रहेगा तब धारिता पहले तो हमारे पास थी कितनी 18 पिकोफैराड, है ना। अब जैसे हम इसको वोल्टेज देंगे, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, धारिता कितनी थी 18 पिकोफैराड पहले। अभी ये क्या है संधारित्र है, जैसे इसको वोल्टेज मिलेगा ये करंट को स्टोर नहीं करेगा, और करंट को स्टोर करेगा तो जिस चालक के साथ में जुड़ा है उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो हमें क्या निकालनी, नई धारिता निकालनी है ना। तब नई धारिता, पुरानी तो है ना हमारे पास कितनी 18 पिकोफैराड, नई धारिता का नाम में कितना देते हो सी डैश दे देता हूँ, और सी डैश का सूत्र कितना होता है बताओ, सूत्र लिखा था ना हमने क्या कि जो धारिता होती है सूत्र कितना होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अगर प्रावैधुता भी दे रखा है तो इसके साथ लगा दो ऊपर, है ना। ये सूत्र स्थापित किया था ना कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, फिर के का मान 1 रखा था, ये ना क्या था। तो ये क्या था, अगर ये नई धारिता निकालनी हो तो ये पूरा क्या था, सूत्र क्या बन जाएगा सी डैश बराबर, ये पुरानी थी सी डैश बराबर कितना के, और इसका मान कितना होता है सी होता है ना। भाई ऐसे सी बराबर ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, और सी डैश अगर नई धारिता निकालनी हो तो कितना ऐसे होता है ना कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अब के सेम टू सेम ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मान कितना है सी, तो सी डैश बराबर कितना आ जाएगा ए इंटू सी, आएगा समझ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सी डैश बराबर के इंटू सी, तो सी डैश बराबर के का मान 6 और सी का मान कितना है 18, 18 6 के कितना हो जाएगा 108, साथ में क्या है पिको फैराड, ये मान का छोड़ सकते हो या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या 108 था 10 की पावर कितनी -12 है, 10 की पावर -12 पॉइंट यहाँ लगेगा 1.08, 10 की पावर कितनी बचेगी -10, और आगे क्या आ जाएगा फैराड। ये क्या निकल गई इसकी नई धारिता निकल गई, तो बात समझ आई।
सेकंड, जब वोल्टेज हटा लिया जाएगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब वोल्टेज संभरण से हटा लिया जाएगा। संभरण मतलब सप्लाई, हटा लिया जाएगा। हटा लिया जाएगा तो नया विभवांतर, एक बार नई धारिता निकाल ली, एक बार नया विभवांतर निकाल लेंगे। नया विभवांतर बताओ कितना आएगा, V डैश नाम दे दो आप। सूत्र कितना, Q बराबर कितना होता है, C इंटू V होता है। तो V बराबर कितना आ जाएगा, V बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन C। तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन C, और C की जगह कौन आ जाएगा, C डैश, क्योंकि विभवांतर नया निकाल रहे हैं तो नहीं रख दो आप, है ना। अब V डैश बराबर Q का मान कितना था बताओ जल्दी से। 1.8 कितना था, 1.8 नैनोमीटर। ये था ना हमारे पास कितना, 18 पिकोफैराड या फिर है ना 18 पिकोफैराड। क्या लिखेंगे इसको, 18 गुना 10 की पावर माइनस 12। आप वो भी लिख सकते हो जो आपने बताया, उसी को तो आंसर तो एक ही है ना, बस कैलकुलेशन ही तो अलग कर रखी है हमने। तो V का ये Q का मान कितना था, 18 पिकोफैराड, है ना। C डैश का मान कितना आया है हमारे पास, ये निकालना है ना 1.08। सर लेकिन यहाँ के ऊपर 1.8 ही लगेगा। सर वो तो हमने सत्रह से एक बड़ा मानना था ना, इसलिए 18 लिखा था। आप ऐसे लिख दो उसको, 1.8 ऐसे लिखा था ना, इसको कितना लिखा था मैं चेक कर रहा हूँ। 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9 चेक कर रहा हूँ कितना था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर। हाँ नैनो है ना, वो तो धारिता थी। अच्छा 18 पिकोफैराड, तो भाई गलती से लिखा गया था, है ना। हाँ Q का मान तो कितना था, 1.8 नैनो कूलम था, और 1.8 नैनो मतलब 10 की पावर माइनस 9। पीछे दे रखा था Q का मान कितना था, 1.8 नैनो कूलम, और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 9। ये दिया हुआ है पीछे। अब देखेंगे आप यहाँ पे 10 की पावर कितनी, -10, तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -10। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे कितने पॉइंट है, एक, यहाँ कितने पॉइंट है, 2, है ना। आप एक काम करो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ भी 2 पॉइंट हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गए। ऊपर कितना हो गया 180, नीचे कितना हो गया 108, और 10 की पावर -9 थी, 10 की पावर -10 ऊपर गई, क्या हो गई 10 की पावर +10। तो V डैश बराबर कितना आएगा, देखो अगर 0 को हटा दो 1 मिनट के लिए तो 18 ही कम 18 छिके 108 होता है ना। तो ऊपर कितना बचा 10, नीचे कितना बचा 6। यहाँ देखो 10 की पावर 10 में से 9 जाके 1 बचेगी। अब 10 की गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 100, और 100 बटे कितना हो जाएगा 6, और 6 से भाग करेंगे 6 का 6, आगे कितना बचा 4, 6 6 36, कितना बचा 4, फिर 6 6 6 ऐसे ही आता रहेगा ना। तो V डैश बराबर कितना लिख देंगे इसको 16.67, ऐसे लिखते हैं ना, और फिगर कैसे इतना बोल। एक टेस्ट आपका जब 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे न्यूमेरिकल का होगा, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल में आपको कम देता हूँ ना, इसके अंदर एक पूरा न्यूमेरिकल का होगा। हो गया। नीतीश और विशाल तुम्हारी बहुत शिकायत आती है पिछले साल, है ना, कि आपने कराए नहीं हरी में चाहिए सर 8वें चैप्टर पे पहुंच के 3 मिनट में। 3 दिन का स्कूल में मतलब इतना लंबा मतलब करवाना भी 1 दिन में करवाया करता हूं। हां है ना, तो जब सेकंड क्या है, मैं अभी मेरे सेकंड नोट्स है और जी
ये मोड है जब तुम्हारे टेस्ट हो गए ना इसको आप याद कर लेना पहले नंबर फुल आएंगे। तो एक दिन में कितना साल करवाए, एक दिन में क्या बैठा है? हम नहीं करा सकते भाई, हम छोटे टीचर, हम टीचर है नहीं, हम तो स्टूडेंट है। ये टीचर है। ये लेवल तुम बताओ अच्छा क्या क्या हो कितना एक्सपीरियंस है हो गया कंप्लीट हो गई टीचर। दिन ही सर दो खाओ। अरे उस दिन तो क्या था तुम क्या कर रहे हो 35 साल भाई टीचर थोड़ी है हम तो स्टूडेंट हैं। 30 साल में 38 साल में अगर टीचर मान के पढ़ाया गया है ना तो फिर अपने ऊपर घमंड आ जाता है ना। टीचर को हमेशा बच्चा ही बन के रहना चाहिए, है ना। बच्चा बनने का मतलब है हर टाइम कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखनी है। और जो आदमी नहीं सीख रहा उसकी नॉलेज लिमिटेड हो जाएगी, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, उतना ही रहेगा उसके पास जितना है। और कोई डेली नहीं सीख रहा है तो उसका बढ़ता ही रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। अब एक बात बताओ अच्छा, जैसे 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 अगर मैं एक ही चैप्टर आपको 5 बार पढ़ाऊं, सर बोला नहीं रहने दे, छोड़ दे, छोड़ दे, ये दो ही है। सर बात करा तो पापा जी तुम्हारा था क्या? हाँ जी। और क्या करोगे?